नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा उपन्यास साहित्य की। आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ है। इनमें से प्रमुख है उपन्यास। इसमें यथार्थ एवं कल्पना मिश्रित कहानी को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास किसे कहते हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उपन्यास शब्द पर ही विचार करेंगे। न्यास शब्द में उप उपसर्ग जोड़ने से उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उप उपसर्ग का अर्थ है समीप तथा न्यास शब्द का अर्थ है रखना। इसलिए कहा जा सकता है कि उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना, नजदीक रखना या पास रखना। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि किसके समीप रखना? उत्तर स्पष्ट है, मानव जीवन के समीप रखना, क्योंकि उपन्यास में मानव जीवन का चित्रण होता है। इस विधा में मनुष्य के आसपास के परिवेश को देखा जा सकता है। इस विधा के विकास के साथ इस शब्द के अनेक लाक्षणिक अर्थ बनते चले गए और अलग अलग भाषाओं में उपन्यास का शब्दगत अर्थ अलग अलग है। अंग्रेजी में इसे नॉवेल कहा जाता है, तो गुजराती में नवल कथा तथा तेलुगु में नवला और मराठी में कादंबरी। उर्दू में नाविल तथा बंगला में उपन्यास कहा जाता है। हिंदी में अंग्रेजी के नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि हिंदी में उपन्यास विधा बांग्ला के माध्यम से अंग्रेजी से आई। अतः अंग्रेजी में इस विधा के संबंध में क्या कहा गया है, यह जानना भी अनिवार्य है। उपन्यास के विषय में न्यू वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा गया है, A lengthy fictitious prose narrative having an almost unlimited range of subject matter and varied techniques containing one or more plot। यानी उपन्यास एक ऐसी कल्पित गद्य विधा है जिसके विषय की सीमा असीम है, शिल्प कौशल में वैविध्य है और उसके एक या अनेक कथानक हो सकते हैं। इसी तरह कैम्ब्रिज लर्नर्स डिक्शनरी में उपन्यास के बारे में कहा गया है, इन नॉवेल a book that tells a story about imaginary people and events। उपन्यास एक ऐसी पुस्तक है जो काल्पनिक लोगों अथवा घटनाओं के बारे में कहती है। वर्धा शब्दकोश के अनुसार उपन्यास वह कल्पित लंबी कहानी है जो अनेक पात्रों और घटनाओं से युक्त हो तथा जिसमें जीवन की विविध बातों का चित्रण किया गया हो। हिंदी शब्द सागर के अनुसार उपन्यास शब्द का अर्थ है पास रखी धरोहर। इसी तरह संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में उपन्यास शब्द अनेक अर्थों में प्रकट हुआ है, जैसे पास लाना, धरोहर, अमानत, प्रस्ताव, प्रमाण, उपक्रम, संधि का प्रकार, कल्पित या लंबी कहानी। आइए अब हम हिंदी और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। E.M. फोस्टर का मत है कि जीवन के गुप्त रहस्यों को अभिव्यक्त करने की विशेषता सबसे अधिक उपन्यास में है। श्याम सुंदर दास की मान्यता है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। प्रेमचंद उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बधा हुआ गद्य कथानक है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार होता है। वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक व काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सच को उद्घाटित किया जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य मानते हैं। देवराज उपाध्याय के अनुसार उपन्यास मानव जीवन का स्वच्छ और यथार्थ गद्यमय चित्र है। इसमें मानव जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। उपन्यास यह कार्य सफल चरित्र चित्रण द्वारा करता है। अज्ञेय का मत है कि उपन्यास व्यक्ति
कि अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपन्यास उस रचना को कह सकते हैं जो मानव जीवन के किसी विशेष पक्ष को हमारे निकट रखे। उपन्यास मानव समाज की विषमताओं, समस्याओं और बढ़ती आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करता है। यह एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें कलात्मकता के साथ साथ जीवन की व्याख्या रहती है। इसका उद्देश्य मनोरंजन भी है और साथ ही यथार्थ को उजागर करना भी। सामान्य रूप से उपन्यास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जिसे जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है, क्योंकि यह मानव जीवन के समूचे परिदृश्य को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना उपन्यास के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।